अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ये तीन नाड़ियां सत्व, रज और गुण, ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एक हमारे शरीर के निर्माण का कार्य करती है, दूसरा हमारे शरीर को बैलेंसिंग यानी भरण पोषण की प्रक्रिया में काम आती है, और तीसरा तमस, जो कि हमारे शरीर की अशुद्धियों को और हमारे मन के अशुद्धियों को, दोनों को नष्ट करती है। इसको अगर हम वैज्ञानिक भाषा में समझते हैं तो इसको हम वैज्ञानिक भाषा में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन वैज्ञानिक शब्दों के द्वारा इनका विवेचना कर सकते हैं। और ये एटम और अणु को दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी स्तर पे अगर तोड़ती है तो वो तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि अणु का एक पार्टिकल जरूर अंत में बच जाता है। इसको एक साधारण शब्दों में हम आत्मा का नाम दे सकते हैं। आत्मा यानी कि परमात्मा का स्वरूप। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं इस समस्त चराचर का एक अंश हूं। और इसके नाते भगवान हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं, और जैसे कि हमारी आत्मा नहीं दिखती है उसी तरह भगवान भी एक महसूस करने की चीज है, देखने की चीज नहीं है। जैसे कि हमारे सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, और वो हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है कि हवा है। इसी तरह भगवान है, परमात्मा है, उनके बिना इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हमें अपने आत्मा रूपी परमात्मा पे सदैव विश्वास करनी चाहिए, और अपने आप को जानने की प्रक्रिया से अपना जीवन की पहली क्रिया को शुरुआत करनी चाहिए। इसको हम योग के द्वारा अनुलोम विलोम प्रक्रिया में भी बहुत कुछ हद तक बैलेंसिंग कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। उसके द्वारा भी हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जब इस पहली सीढ़ी को आप पार करने में कामयाब हो जाएंगे तो अगली सीढ़ी पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति करें। धन्यवाद। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।